गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को सभी को याद हो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैश बुक के डेबिट बैलेंस से कैसे बनाते हैं इसको सीखा। अब उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। तो देखो अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे। सेकंड क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2020। 31st ऑफ मार्च 2020 को कुछ पर्टिकुलर्स कुछ इंफॉर्मेशंस आपको दी गई है और आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। इसमें एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जैसे आपको BRS 31st ऑफ मार्च 2020 को बनाना है तो आपको जो इम्पैक्ट है, जो डिफरेंसिंग रीजन है, उन डिफरेंसिंग रीजन का इम्पैक्ट 31st ऑफ मार्च 2020 तक का देखना है। यानी कि जिस डेट को BRS बनाना है उस डेट तक का इम्पैक्ट सोचना है। जैसे कुछ ट्रांजिशंस आएंगे उसमें क्लियर करता चलूंगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। यहाँ पे लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2020। 31st ऑफ मार्च 2020 का BRS आपको बनाना है। सबसे पहले फॉर्मेट पर्टिकुलर्स डिटेल्स टोटल पर्टिकुलर्स डिटेल्स एंड टोटल, ये BRS का फॉर्मेट हो। तो देखो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहला ट्रांजेक्शन आपको दिया गया डेबिट बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। देखो ये सबसे पहले कहता है कि भाई हमारी जो कैश बुक है उसके बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस है 3,72,000 का। यानी कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको दिया गया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। भाई कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास डेबिट बैलेंस है कितने का है 3,72,000 का। सबसे पहले आपने कैश बुक के डेबिट बैलेंस को लिख दिया। अब इसके बाद दो पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट इज रिलेटेड टू ऐड एंड सेकंड वन इज रिलेटेड टू लेस। आपके पास जो डिफरेंसिंग रीजन दिए गए हैं उसके इंपैक्ट को देखें कि वो कैश बुक को किस तरीके से अफेक्टेड कर चुका। और उसके बाद अगर वो कैश बुक में ऑलरेडी ऐड है तो लेस कर दो, लेस है तो ऐड कर दो। अगर वो ट्रांजेक्शन पासबुक में ऐड है तो कैश बुक में भी ऐड करो, पासबुक में लेस है तो कैश बुक में भी लेस करो। ये तरीका मैंने आपको बताया था। सोचो क्या पॉइंट है। देखो इसमें सेकंड पॉइंट दिया हुआ है चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। देखो एक 72,000 रुपीज का चेक था जो हमने अपने क्रेडिटर को, जो बंदे हमारे पैसे मांगते हैं उनको दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। सोचो क्या इम्पैक्ट पड़ा। आपका कोई क्रेडिटर है जिसको आपने चेक इशू किया, चेक दे दिया। आपने जैसे ही चेक दिया होगा आपने उस ट्रांजेक्शन को अपनी कैश बुक में क्या कर दिया होगा माइनस, लेकिन वो पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। यानी कि वो पार्टी अभी तक बैंक में लेकर नहीं गई उस चेक को। तो क्या पासबुक में माइनस हुआ? नहीं हुआ। कैश बुक में माइनस हो चुका, पासबुक में माइनस नहीं है। कहां से चल रहे हो? कैश बुक से। तो कैश बुक में ऑलरेडी माइनस हो चुका तो उसे क्या करोगे? प्लस, यानी कि ऐड। तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में चेक इशूड but not presented for payment। चेक issued but not presented for payment। भाई हमने चेक इशू किया लेकिन उस चेक को अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया। कितने का चेक था? 72 का। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं कि डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। देखो डिविडेंड रिसीव बाय बैंक, बैंक ने हमारे बिहाफ पर
डिविडेंड रिसीव किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक हमारे लिए एक एजेंट के रूप में काम करता है। आप अपने बैंक वालों को ऑर्डर देके रखो कि जी जब भी डिविडेंड, मान लो हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, डिबेंचर खरीदे हैं, बॉन्ड खरीदे या किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, तो वहां से हमें रिटर्न के रूप में इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है। तो हमारे यहाँ पर हमारे बैंक ने हमारा डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। जैसे ही भी बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया होगा, बैंक ने पासबुक में क्या कर दिया होगा, प्लस कर दिया, बट इट वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। लेकिन ये कैश बुक में एंटर्ड नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। सोचो क्या इफेक्ट पड़ा, पासबुक में प्लस है, कैश बुक में कुछ नहीं, ठीक है। अब अगर इस बुक में प्लस है तो इक्वल करने के लिए या तो यहाँ माइनस करो या यहाँ पे प्लस करो। आपके पास ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है, कैश बुक का। तो कैश बुक में भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। भाई बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया लेकिन उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। कितना अमाउंट, 5000 रुपीज का। कितने का अमाउंट, 5000। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक ₹1250। भाई बैंक ने 1250 रुपए का इंटरेस्ट अलाउड किया। आपको पता है बैंकों में जो हमारा पैसा डिपॉजिट होता है, बैंक उसके ऊपर हमें क्या देता है, इंटरेस्ट। तो देखो किसी डेट के ऊपर बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउड किया। अब आगे नहीं बता रहा कि कहां पे रिकॉर्ड है, कहां पे रिकॉर्ड नहीं है, थोड़ा सा सोचने की बात है। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया तो जैसे ही बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया होगा, पासबुक में क्या कर दिया होगा, प्लस। अब ये पॉइंट हमें डिफरेंसिंग रीजन में दिया गया है, तो अंडरस्टूड सी बात है, कुछ बता नहीं रखा कि कहां रिकॉर्ड है कहां नहीं। तो सीधी सी बात है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया यानी कि पासबुक में क्या हो गया, प्लस, कैश बुक में कुछ नहीं। भाई डिफरेंस तो तभी क्रिएट होगा ना जब कैश बुक एक बुक में रिकॉर्ड है, दूसरी बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया, पासबुक में प्लस है, कैश बुक में प्लस नहीं है। कहां से चल रहे हो, कैश बुक से। तो कैश बुक में भी क्या करोगे, प्लस करोगे। यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। कितने का, 1250 का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट 15,400। देखो ये कह रहा है कि 15,400 रुपीज का चेक बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करवाया। कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करवाने का मतलब है भाई पैसा आपने कलेक्ट किया, किसी बंदे से चेक लिया और वो चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जैसे ही आपने अपने बिहाफ पर बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया होगा, आपने अपनी कैश बुक में वो ट्रांजैक्शन क्या कर लिया होगा, प्लस कर लिया। लेकिन ये कह रहे हैं बट नो डिपॉजिट बाय बैंक, लेकिन अभी तक बैंक ने डिपॉजिट नहीं किया। इसका मतलब पासबुक में कुछ नहीं हुआ। कैश बुक में प्लस है, पासबुक में प्लस नहीं है। तो पासबुक में भी क्या करो, प्लस, लेकिन पासबुक का ऑप्शन है नहीं। आपके पास ऑप्शन किसका है, कैश बुक का। जो भी एडजस्टमेंट करना है वो कैश बुक के बैलेंस में करना है। कैश बुक में ऑलरेडी प्लस हो चुका, तो उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। लेस में लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। कितने रुपए का चेक है, 15,400 रुपीज का चेक। कितने का चेक है, 15,400। बैंक चार्ज 200। देखो बैंक के द्वारा जो इतनी सर्विसेज दी जाती है, उन सर्विसेज के बदले में बैंक हमसे चार्जेस लेता है। तो ये कहते हैं बैंक ने 200 रुपीज का बैंक चार्ज लगाया। जैसे ही बैंक ने चार्ज लगाया होगा, पासबुक में क्या कर दिया होगा, माइनस। अंडरस्टूड सी बात है, बैंक ने चार्ज लगाया तो पासबुक में क्या कर दिया, माइनस। कैश बुक में कुछ नहीं, ठीक है। तो अब आप कैश बुक से चल रहे हो, पासबुक में ट्रांजैक्शन माइनस हो चुका, तो कैश बुक में भी क्या करोगे, माइनस। तो यहां पे लिखेंगे बैंक चार्ज। कितना अमाउंट है,
₹200। कितने का अमाउंट है? 200। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट ये कह रहा है ए चेक डिपॉजिट इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड। देखो एक ₹320 का चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, आपने बैंक में जमा करवाया, किसी से चेक मिला, बैंक में डिपॉजिट करवाया, लेकिन बैंक ने वो डिसऑनर्ड कर दिया। भाई मैंने बताया जैसे आज किसी पार्टी से चेक मिला, हमने वो चेक बैंक वालों को दे दिया, तुरंत हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जिस भी पार्टी से मिला था हमने वो ट्रांजैक्शन अपनी कैश बुक में क्या कर दिया? प्लस कर दिया। लेकिन उस चेक की क्लियरिंग होने में 2 से 4 दिन का टाइम पीरियड लगता है। हम तो चेक बैंक वालों को दे के आ जाते हैं घर पे। अब उसके बाद बैंक उस चेक को दूसरी पार्टी के बैंक में भेजता है और वहां से पता चलता है कि उस पार्टी के अकाउंट में पैसा नहीं है, साइन मिसमैच है या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बैंक उस चेक को क्या कर देगा? डिसऑनर कर देगा। जैसे बैंक ने डिसऑनर किया, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो अब आप देखो कि हम तो अपनी कैश बुक में प्लस कर चुके, लेकिन क्या बैंक ने अपनी पासबुक में उसको प्लस किया? नहीं किया। कैश बुक में ऐड है, पासबुक में ऐड नहीं। कहां से चल रहे हो? कैश बुक के बैलेंस से चल रहे हो। कैश बुक में ऑलरेडी प्लस हो चुका, तो उसे क्या करोगे? माइनस। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर, भाई चेक को बैंक पे जमा करवाया लेकिन वो डिसऑनर हो गया। कितने का चेक था? ₹320 का। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द बैंक इन दिस कनेक्शन। देखो ये कह रहा है कि बैंक ने हमारे बिहाफ पर, हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग हाउस टैक्स की 350 की पेमेंट की, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली। मैंने आपको बताया था आज की डेट में हमारा बैंक हमारे लिए एक एजेंट के रूप में काम करता है। अगर आप अपने बैंक वालों को ऑर्डर देके के रखो तो बैंक आपके बिहाफ पर किसी भी प्रकार की पेमेंट करने के लिए एग्री होता है। ठीक है। तो बैंक ने हमारे बिहाफ पर हाउस टैक्स की पेमेंट कर दी। जैसे ही बैंक ने पेमेंट की होगी, पासबुक में उस ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया होगा? माइनस कर दिया होगा। बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड रिगार्डिंग दिस। लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं चला, क्योंकि देखो जैसे हाउस टैक्स कब जनरेट होता है, कितने का जनरेट होता है, लोगों को नॉर्मली पता नहीं होता। जैसे ही हाउस टैक्स जनरेट हुआ, हमने उसको अपने बैंक अकाउंट से कनेक्टेड कर रखा था, बैंक ने ऑटोमेटिकली उसकी पेमेंट कर दी, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो सोचो जैसे ही बैंक ने पेमेंट की होगी, पासबुक में उसको क्या कर दिया होगा? माइनस। कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अब आप कैश बुक से चल रहे हो, पासबुक में माइनस है तो कैश बुक में भी क्या करोगे? माइनस करोगे। यहां पे लिखेंगे हाउस टैक्स पेड बाय बैंक, हाउस टैक्स पेड बाय बैंक। भाई बैंक ने हाउस टैक्स की पेमेंट की है, कितने रुपए की? 350 रुपए। क्लियर बेटा? ठीक है। तो देखो ये सारे ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर दिए। अब उसके बाद आप बैलेंस करोगे। प्लस का आइटम कितने का है? 78,250। कितना आ गया? 4,50,250। और उसमें से ये माइनस कितना हो जाएगा? 816,270 माइनस कर दो। ठीक है। तो 4,33,980 का बैलेंस बचेगा। कितने का बैलेंस बचेगा? 4,33,980। ये कौन सा बैलेंस? कैश बुक से चल रहे हो, पासबुक पे पहुंचोगे, डेबिट से चल रहे हो, क्रेडिट। तो इस बैलेंस को हम लोग कहेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। भाई ये कैश बुक के अकॉर्डिंग 4,33,980 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस। क्लियर बेटा? ठीक है बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन था। इसी प्रकार इसका थर्ड क्वेश्चन है। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, बस उसमें डेट का थोड़ा सा मैटर करेगा, ध्यान से समझना। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन,
क्या कह रहे हैं? On 30th of June, the bank column of Anil's cash book shows a balance of rupees 8,250. देखो ये कह रहा है कि 30th of June 2016 को अनिल की कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, अनिल की जो कैश बुक है वो 8,250 का बैलेंस शो कर रही है, 8,250 का बैलेंस शो कर रही है. ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड है. देखो ये कह रहा है कि जब आपने अपनी कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से मैच किया, बैंक के द्वारा भेजे गए स्टेटमेंट से मैच किया, तो आपको ये कुछ पता चल गया है, ये कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हुए. और लास्ट में आपसे कह रहा है कि प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th of June 2016. बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th of June 2016. इन क्वेश्चन में डेट मैटर करती है, डेट का स्पेशल ध्यान रखना है कि क्या डेट दी गई. देखो सबसे पहले आपकी जो कैश बुक है उसके अकॉर्डिंग 8,250 का बैलेंस है. भाई ये कह रहे हैं बैंक कॉलम ऑफ अनिल्स कैश बुक शोज ए बैलेंस ऑफ 8,250. अब एक बात और देखो, यहाँ पे जो बैलेंस बताया गया है ये नहीं बता रहा कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस क्वेश्चन में नहीं बताया गया. तो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना कि अगर किसी बुक का कोई बैलेंस दिया हो, चाहे वो कैश बुक का बैलेंस दिया हो या पासबुक का बैलेंस है, लेकिन बता नहीं रखा कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, तो उसको फेवरेबल बैलेंस मान लो. फेवरेबल बैलेंस. अगर कैश बुक का बैलेंस है, जैसे इस क्वेश्चन में कौन सा है ये नहीं बताया, तो उसे डेबिट मान लो. पासबुक का बैलेंस होता है ये नहीं बताता डेबिट या क्रेडिट, तो उसको क्रेडिट बैलेंस मानना, हमेशा फेवरेबल बैलेंस मानना. ठीक है. तो फिलहाल आपके पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, तो यहां पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश 8,250. अब दो पार्ट बनाएंगे. फर्स्ट वन इज फॉर ऐड एंड सेकेंड वन इज फॉर लेस. ऐड और लेस. देखो बेटा सबसे पहला पॉइंट कह रहा है इसमें, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू 8,000 इशूड, चेक अमाउंटिंग टू 5,800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th of June. अब देखो इसमें दो अलग अलग अमाउंट दे रखे, ध्यान से समझो. देखो ये कह रहा है कि जून के महीने में आपने 8,000 रुपीज के चेक इशू किए थे, 8,000 के चेक इशू किए थे. ठीक है. आपने 8,000 रुपीज के चेक इशू किए, इसका मतलब डिफरेंट पार्टीज को दिए, जैसे राम को 2 का, दूसरे को 1 का, किसी को 3 का. इस तरीके से टोटल 8,000 रुपीज के चेक लोगों को दिए. जैसे ही आपने 8,000 रुपीज के चेक लोगों को दिए होंगे, आपने अपनी कैश बुक में 8,000 रुपीज क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा. ठीक है. लेकिन ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ द चेक ऑफ रुपीज 5,800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन उसमें से अभी तक 5,800 रुपीज के चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए. 5,800 रुपीज के चेक अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए 30th of June तक. आपको इम्पैक्ट देखना है. देखो सीधी सी बात है, कोई चीज 10,000 रुपए यहाँ पे माइनस हो गई और कोई चीज 2,000 रुपए यहाँ माइनस हो गई, तो डिफरेंस तो 8,000 रुपीज का हुआ ना. तो वही बात है कि आपने 8,000 रुपीज का चेक इधर इशू किया था, लेकिन 30th of June तक 5,800 रुपीज के चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो गए. इसका मतलब बाकी के जो 2,200 रुपीज के चेक हैं वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए. अब आप देखो 5,800 रुपीज पासबुक में भी माइनस है, 5,800 रुपीज कैश बुक में भी माइनस है. तो इस 5,800 रुपीज की वजह से डिफरेंस नहीं है. 5,800 का इंपैक्ट इधर भी दूर, 5,800 का इंपैक्ट इधर भी दूर, तो डिफरेंस कितने का रह गया, 2,200. 2,200 रुपीज के चेक ऐसे हैं जो आपने इशू किए लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए. वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए. क्या इफेक्ट पड़ा होगा, जैसे आपने वो 2,200 रुपीज के चेक इशू किए, आपने अपनी कैश बुक में उनको क्या कर दिया, लेस कर दिया.
कैश बुक में क्या कर दिया, लेस, लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, यानी कि पासबुक में लेस नहीं। कैश बुक में लेस है, पासबुक में लेस नहीं। किसके बैलेंस से चल रहे हो, कैश बुक के बैलेंस से चल रहे हो, तो कैश बुक में ऑलरेडी लेस हो चुका, तो उसे क्या करोगे, ऐड। यहां पे लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट presented for payment, चेक इशूड बट नॉट presented for payment। कितने का चेक है, 2200 रुपीज का, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटेड टू ₹6,000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक ऑफ 4100 वर क्रेडिटेड इन पासबुक अप टू 30th of June। देखिए कह रहे हैं आउट ऑफ टोटल चेक ऑफ ₹6,000, 6,000 रुपए के चेक, 6,000 के चेक आपने बैंक में कलेक्शंस के लिए भेजे थे। भाई आप किसी पार्टी के आप पैसा मांगते थे, उनसे चेक मिले, टोटल 6,000 के चेक थे जो आपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे, यानी कि बैंक में डिपॉजिट कराए। आपने जैसे ही बैंक में डिपॉजिट कराया होगा, आपने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, आपने अपनी कैश बुक में 6,000 रुपीज प्लस कर दिए, ठीक है, कैश बुक में 6,000 रुपीज क्या कर दिए, प्लस कर दिए। लेकिन कह रहे हैं अप टू 30th of June, भाई 30th of June तक, जिस डेट को बीआरएस बना रहे हो, उस डेट तक 4100 रुपीज के चेक पासबुक में क्रेडिट हुए। पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब होता है ऐड होना, डेबिट का मतलब होता है लेस। कैश बुक में डेबिट का मतलब ऐड, क्रेडिट का मतलब लेस। तो देखो 4100 रुपीज के चेक 30th of June तक पासबुक में भी प्लस हो गए, तो इसका मतलब 4100 के इधर भी प्लस है, 4100 के इधर भी प्लस है, तो डिफरेंस इस 4100 का नहीं है, डिफरेंस है बाकी का 1900 रुपीज के चेक का। 1900 के चेक आपने बैंक में कलेक्शंस के लिए भेजे, लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि ये कह रहा है कि 4100 के चेक बैंक में क्रेडिट हुए, इसका मतलब बैंक वालों ने केवल 4100 रुपीज हमारे अकाउंट में प्लस किए, ठीक है। 1900 रुपीज कैश बुक पासबुक में प्लस नहीं है, कैश बुक में 1900 के चेक प्लस है, पासबुक में प्लस नहीं है। कैश बुक से चल रहे हो, कैश बुक में ये 1900 रुपीज ऐड है, तो उसे क्या करोगे, लेस। तो लेस में लिखेंगे चेक सेंट फॉर कलेक्शन, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड। कितने रुपए के चेक है, 1900 रुपीज के चेक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं ऑन 20th June एक कस्टमर डिपॉजिट ₹3500 directly in the bank account, but it was entered only in the passbook। देखो कह रहा है कि 28th जून को एक कस्टमर ने डायरेक्टली 3500 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कस्टमर चाहे तो हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट करवा सकता है, निकलवा नहीं सकता। तो किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में 3500 रुपीज डिपॉजिट करवा दी, लेकिन ये कह रहा है कि बट इट वॉज एंटर्ड ओनली इन पासबुक, ये केवल पासबुक में रिकॉर्ड है। भाई कस्टमर ने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, तो जैसे ही उसने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया होगा, बैंक ने कर लिया होगा, बैंक ने कर लिया होगा, इसका मतलब पासबुक में उस 3500 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पासबुक में ऐड है, कैश बुक में ऐड नहीं। कहां से चल रहे हो, कैश बुक से, तो कैश बुक में भी क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। भाई किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट करवाया, कितना अमाउंट, 3500। कितने पैसे, 3500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको कहते हैं डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹100। देखो बेटा
पहली बात, ये दो वर्ड है, एक वर्ड है ओवरकास्ट, एक वर्ड होता है अंडरकास्ट। इन दोनों का मतलब क्लियर करो। ओवरकास्ट का मतलब होता है टोटल ज्यादा दिखाना, अंडरकास्ट का मतलब होता है टोटल कम दिखाना। ठीक है, टोटल कम करना। अब जैसे ये कह रहा है कि अनिल की जो कैश बुक है, जैसे हम लोग कैश बुक बनाते हैं, वैसे तो फॉर्मेट आपको पता ही है। एक सिंपल सी बात ले लेते हैं, ये हमारी कैश बुक है, ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। ठीक है, डेबिट साइड को आपको पता है हम रिसिप्ट भी कहते हैं, क्रेडिट साइड को आप लोग पेमेंट कहते हो। डेबिट को आप क्या कहते हो? रिसिप्ट। क्रेडिट को आप क्या कहते हो? पेमेंट कहते हो। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अनिल की जो कैश बुक है उसकी डेबिट साइड को आपने ओवरकास्ट कर दिया। ओवरकास्ट का मतलब होता है बैलेंस ज्यादा दिखाना। डेबिट साइड है ना, यस, डेबिट साइड का जो टोटल है वो 100 रुपीज, जैसे इधर का टोटल 10 आना था, आपने 10 की जगह 10,100 रुपीज दिखा दिया। कितना दिखा दिया? 10,100। अब आप देखो, जैसे इधर का टोटल 10 आना था, इधर का टोटल 8, तो आपका बैलेंस कितना निकलता? 2000 का बैलेंस निकलता। लेकिन आपने 10,000 की जगह 10,100 रुपीज दिखा दिया। ठीक है, कितना दिखा दिया? 10,100 रुपीज। इसका मतलब डेबिट साइड का जो टोटल है वो 100 रुपीज ज्यादा है, जिसकी वजह से बैलेंस 2000 की जगह कितने का निकलेगा? 2100 का निकलेगा। तो डेबिट साइड ओवरकास्ट करने से कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। तो अब आप देखो कि डेबिट साइड को ओवरकास्ट करने से कैश बुक में 100 रुपीज क्या हो गए? प्लस हो गए। कैश बुक में 100 रुपए प्लस है, तो पासबुक में भी 100 रुपीज क्या करोगे? प्लस करोगे। ठीक है, एक सेकेंड में। चार बार समाज लगा दिया अंदर, यहां तक आपको बोल दूंगा। सॉरी बेटा, इंटरप्शंस के लिए एक काम आ गया। तो देखो, जैसे मैं कह रहा था कि कैश बुक की डेबिट साइड 100 रुपीज ओवरकास्ट है, कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल 100 रुपए ज्यादा दिखा रहा है, उसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस 100 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। अब कैश बुक में 100 रुपीज प्लस है, तो पासबुक में भी 100 रुपीज क्या कर दो? प्लस करो। तो यहां पे लिखेंगे डेबिट कॉलम या डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट कितने रुपए? 100 रुपीज। कितना अमाउंट? 100 रुपीज। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहे हैं no entry has been made in the cash book for the rent of rupees 800 paid by bank according to Anil's standing instruction। अनिल जो कि ओनर है, उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बैंक ने 800 रुपीज का रेंट पे किया, बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक। लेकिन हमने उसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं। सोचो क्या इफेक्ट पड़ा भाई। अनिल ने जैसे अपने बैंक वालों को इंस्ट्रक्शंस दे रखा था कि भाई जब भी हमारा रेंट ड्यू हो, आप हमारे ब्याज पर रेंट की पेमेंट कर देना। बैंक ने उसके ब्याज पर 800 रुपीज का रेंट पे किया। जैसे ही बैंक ने रेंट पे किया होगा, पासबुक में 800 रुपीज क्या कर दिए? माइनस कर दिए। पासबुक में 800 रुपीज माइनस कर दिए। लेकिन ये कहता है बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक। लेकिन हमने उसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की। सोचो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पासबुक में तो 800 माइनस है, कैश बुक में कुछ नहीं, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे 800 माइनस है, तो कैश बुक में भी 800 रुपीज क्या करो? माइनस करो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट पेड बाय बैंक, रेंट पेड बाय बैंक not recorded in cash book।
800 रुपीज। कितना? 800। नेक्स्ट पॉइंट भी कह रहा है कि पासबुक शोज ए क्रेडिट ऑफ 324 इंटरेस्ट एंड ए डेबिट ऑफ 44 बैंक चार्जेस बट दीज हैव नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। देखो दो अलग अलग पॉइंट है इसमें। देखो दोनों को अलग अलग करना है, ये नहीं कि दोनों का नेट अमाउंट लेके 280 या 360 से ट्रांजेक्शन कर दो, नहीं, दोनों को अलग अलग। देखो ये कह रहा है कि इन पासबुक शोज a credit of 324 interest and a debit of 44 bank charge but not recorded in cash। भाई पासबुक में 320 रुपीज इंटरेस्ट के क्रेडिट है। अब आप ध्यान दो कि पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या बताया था मैंने, ऐड, और डेबिट का मतलब मैंने क्या बताया था, लेस। ठीक है, पासबुक में 320 रुपीज का इंटरेस्ट क्रेडिट है, इसका मतलब पासबुक में 320 रुपीज इंटरेस्ट के प्लस हो रखे हैं। पासबुक में 320 रुपीज का इंटरेस्ट प्लस हो रखा है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लेकिन ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। सोचो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पासबुक में प्लस है, कैश बुक में प्लस नहीं है। कैश बुक में भी क्या करोगे, प्लस। यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक 320 रुपीज। इसी प्रकार ये कह रहा है कि एंड बैंक चार्ज 40 रुपीज डेबिटेड इन पासबुक। देखो पासबुक में 40 रुपीज बैंक चार्ज के डेबिट है। बैंक चार्ज डेबिट होने का मतलब होता है लेस होना। भाई बैंक ने किसी सर्विस के लिए हमसे कोई चार्जेस वसूल किया और वो चार्जेस हमारी पासबुक में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, इसका मतलब लेस कर दिया। बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। सोचो क्या इफेक्ट पड़ा, बैंक ने इंटरेस्ट लिया, सॉरी बैंक चार्ज लिया, पासबुक में माइनस कर दिया, कैश बुक में माइनस नहीं है। कैश बुक से चल रहे हो, कैश बुक में भी क्या करोगे, लेस करोगे। यहां पे लिखोगे बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना अमाउंट, 40 रुपीज। कितना अमाउंट, 40। ठीक है बेटा, सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब आप इनको बैलेंस करो, 5700, 800, 6120, टोटल आ गया 14370, और उसमें से 2740 रुपीज माइनस कर दो तो कितना बचेगा बेटा, 11,630 बचेगा, 80 बचेगा, इतने बचेगा ना बेटा, 26630। $11,430 आ गया, कहाँ मिस्टेक कर गए। 14,207 तो 5700 बेटे, यहाँ तक तो ठीक है। $3,500, 2,200, 320, बेटा सॉरी एक पॉइंट हमने बाय मिस्टेक गलत किया हुआ है। एक पॉइंट गलत हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया। कैश बुक में ये वाला पॉइंट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। भाई कैश बुक की जो डेबिट साइड है वो 100 रुपीज ओवरकास्ट है। इसका मतलब कैश बुक की डेबिट, मैंने आपको बताया था कि कैश बुक की डेबिट साइड ज्यादा दिखाने का मतलब होता है कैश बुक का बैलेंस पढ़ना, तो हमने उसको ऐड में लिख दिया जबकि वो लेस में आना है। सोचो थोड़ा सा, खुद भी ध्यान दे लेना, बाय मिस्टेक ये पॉइंट हो गया, ध्यान मेरा, सॉरी। देखो इसमें कह रहा था कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹100। भाई कैश बुक की जो डेबिट साइड थी वो 100 रुपीज ओवरकास्ट थी, इसका मतलब कैश बुक में 100 रुपीज ज्यादा दिखा रखे। ज्यादा दिखा रखे तो उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। सॉरी बेटा, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट
100 रुपीज यहाँ ओवरकास्ट था, ये 6020, तो यहाँ से 14,270 और यहाँ पे 2,840, 11,430 का बैलेंस आएगा। बेटा वो बीच में इतने चला गया था, उसकी वजह से ये मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो देखो ये 11,430 का बैलेंस है। इस बैलेंस को हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश, कैश बुक का, सॉरी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आ गया कितने का, 11,430। क्लियर बेटा? तो देखिए डियर, ये आपके पास क्वेश्चंस है रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डेबिट बैलेंस एज पर कैश। वैसे तो यहाँ तक सारी प्रॉब्लम आ गई, एक क्वेश्चन कल इसका करके अगले बैलेंस के ऊपर मूव करेंगे। ओके बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए, कोई डिफिकल्टीज लगती है तो क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।